हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो आप इससे पहले वो वाली वीडियो देखिए। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो हमने इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालने, जीरोज मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंड वेरी और फिर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर इसके जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट उनका एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया होगा उसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक्स स्केयर वाली टर्म आ रही, फिर एक्स वाली और फिर सी वाली। लेकिन इसमें देखो, पहले एक्स स्केयर की टर्म है, फिर कांस्टेंट है जो कि सी, और फिर एक्स वाली टर्म है। तो इसका मतलब हमने इस पोलिनोमियल को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे करेंगे, हम 7x के प्लेस पे 3 को लेके जाएंगे और 3 के प्लेस पे 7 को लेके जाएंगे। अब देखो, अगर ये इक्वल से हम उधर लेके जाते तो इनके साइन चेंज हो जाते, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इनका प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से साइन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। फिर इसको हम क्या कर देते, जीरो के इक्वल पुट। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम। पहले इनको कंपेयर कर लो, ये ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि हमें बाद में इनकी नीड होगी। तो देखो, इससे कंपेयर करना है, पहले वाले से नहीं, क्योंकि इसमें हमने मॉडिफाई किया है। तो देखो, यहाँ एक्स स्केयर की टर्म क्या, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 6 है। तो ए हमारा हो गया 6, और वहां एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -7 है। तो बी क्या हो गया, -7। और सी एक कांस्टेंट है जो कि -3 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, हमने इसके पहले क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें 2 नंबर की नीड होगी। तो पहले देखते हैं, 6 और 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट करेंगे। तो 6 × 3 18। ठीक है, तो देखो, हमें 2 नंबर ऐसे निकालने होंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो 18 आनी चाहिए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई किस किस की आती है 18। जैसे 18 वन जा 18, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक 9 × 2 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई भी 18 आती है। और क्या हो गया, 3 × 6 18। ठीक है, पहले हमने इसके सारे ऑप्शंस ले लेने कि किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई 18 आ रही है। ठीक है, अब देखो ये तीनों ही है। फिर हमने देखना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आना चाहिए। तो ये नहीं तो इस केस में पॉसिबल है, नहीं इसमें। तो लेकिन अगर इसमें देखें हम, 9 - 2 7 आ रहा है, 9 + 2 11, कोई बात नहीं, इनका सब्ट्रैक्शन तो 7 आ रहा है ना। तो देखो 7 हो गया, इसका मतलब हमने वो ऐसे 2 नंबर कौन से लेने हैं, 9 और 2 लेने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो उन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, क्योंकि 6 प्लस का और 3 माइनस का है। तो दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, इसका मतलब हमने 9 और 2 में से कोई एक माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है, इसका मतलब बड़े वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या करना होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखना होता है, सेम का सेम, और इसको स्प्लिट करना होता है +2x। मैंने अभी भी आपको बताया था कि 9 क्योंकि बड़ा है और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब 9 को माइनस का लेंगे और 2 को प्लस का। अगर मैं इसके प्लेस पे ये लिख रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 9 में से 2 गया, 7x ही आएगा। और लास्ट टर्म फिर एज इट इज लिखनी है। फिर इसमें क्या करना होता है, हमने कॉमन लेना होता है। अब यहाँ पे देखो x, ये प्लस है ना, प्लस से पहले वाले एक इसको अलग टर्म ले लेंगे और इसको अलग, सिर्फ हमें इसको देखना है पहले। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। एक तो x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ x कह रहे हैं, यहाँ x है। और क्या आ रहा है, ये 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 3 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है ना, यहाँ पे हो गया 2, और एक x निकला तो एक x यहाँ पे रह गया अभी। फिर 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ रह गया 3, और एक x था वो भी कॉमन आ गया है। यहाँ तक हो गया। अब हमने देखना है इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और ये
और जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वो सेम भी होना चाहिए, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। और यहाँ पे 1 लगाना है, लगा भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि इससे क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है तो ये एक अलग ब्रैकेट चाहिए, तो आपको 1 लगाना यहाँ पे जरूरी होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस थ्री। यहाँ क्या आ गया 3x कॉमन, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, और यहाँ रह गया 1, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x निकालना है तो पहले कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे 0 की तरफ, तो ये 0, ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हम पहले 1 को उधर लेके जाएंगे, इधर ये प्लस का था, इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे 2 जीरो आ गए हैं। हमारे जीरो क्या क्या आए हैं, एक्स की क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास, एक्स हमारे पास एक तो आया 3/2 और एक आया -1/3, ठीक है। फिर हमने यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमने जीरोस निकाले। अब हमने निकालने हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले इसमें हमें क्या करना होता है, जो सम ऑफ जीरोस है ना हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, ठीक है। पहले इसके दो जो हमने पार्ट किए उनमें सेम ऐसे ही किया था, सम ऑफ जीरोस मतलब हमने इनका सम करना है, तो पहले हम सम ऑफ जीरो ये हमने प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या इनका सम करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस 3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया 7/6 आ गया हमारा, ये आया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हम ये वाली साइड लेते हैं, राइट साइड, -b/a, b हमारा यहाँ कितना है -7, और एक माइनस फॉर्मूले में भी है, और a हमारा है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। तो हमने क्या करना था, सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल प्रूव करना था, तो ये दोनों ही इक्वल आ गए यहाँ से। फिर रह गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, जो भी हमारे जीरोस दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो देखो ये है हमारे दो जीरोस, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। तो न्यूमरेटर की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे, 3 1 जा 3, -3/3 2 जा 6, फिर ये कट हो रहा है 3 पे, तो यहाँ पे आ गया -1/2 आ गया ये, ठीक है। अब हम इसको c/a से करके देखेंगे, c कितना हमारा -3 और a है हमारा 6, तो ये भी कट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी -1/2 आ गया, ये दोनों भी सेम आ गए, तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, हमने पहले जीरोस निकालने हैं, पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये ऐसे लिख लेने हैं दोनों जीरोस ए बी सी कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे इनकी नीड होगी। फिर हमें सम ऑफ जीरोस को इसके इक्वल प्रूव करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को c/a के इक्वल प्रूव करना है। अगर ये इक्वल आ गए तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा।